नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। शिक्षकों की मौत पर सियासत। जी हां, यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि शिक्षकों की मौत के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। प्रियंका की तरफ से एक ट्वीट भी जारी किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा और उपकरण नहीं दिए गए, इलाज भी नहीं मिला और अब मौत के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। दरअसल शिक्षक कर्मचारी संघ ने यह दावा किया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान कराए गए पंचायत चुनाव की वजह से 1621 शिक्षकों की मौत हुई है। इस पर मंगलवार को बेसिक शिक्षक परिषद की तरफ से एक दावा भी सामने आया है जिसमें यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की कोरोना से मौत यहां पर बताई गई है। तो शिक्षकों की मौत पर यहां पर किस तरीके से सियासत की जा रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें यह लगातार दावा किया जा रहा है कि यूपी पंचायत में चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की यहां पर मौत हुई है। तो आपको बता दें कि इस पर प्रियंका गांधी ने आज 19 मई को ट्वीट करके ये कहा है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा लिस्ट जारी की है, जो कि संवेदनहीन और यूपी सरकार झूठा कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा और उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद भी सरकार उनका सम्मान यहां पर छीन रही है। तो विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है और शिक्षकों की मौत पर एक नया सियासी दांव यहां पर खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां पर विपक्ष जो है लगातार वो सत्तारूढ़ पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। विधायक विभाग के सचिव की अगर हम बात करें, सत्यप्रकाश की तरफ से एक जारी प्रेस नोट में ये कहा गया है कि मतगणना में लगे कर्मचारियों की निवास से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और फिर ड्यूटी समाप्त कर घर वापस पहुंचने के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत की बात यहां पर कही गई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आज बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और मोहम्मद अब्बास सपा पूर्व मंत्री वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, साफ तौर पर आपसे ही कहना चाहूंगी, आपकी जो सरकार है उसको लगातार वहां पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष जो है वो लगातार आप पर आरोप लगा रहा है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी जी हो, केवल ये पिट पिट की राजनीति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से जिन शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव के दौरान लगी, उन पे जिस प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतने शिक्षकों की मौत हो चुकी है या इतने शिक्षक कोरोना से पहले संक्रमित हुए, कोरोना की वजह से बाद में संक्रमित हुए, जबकि उन सारे शिक्षकों जिन भी लोगों की ड्यूटी लगाई गई, वो शिक्षक रहे हों या अन्य कर्मचारी रहे हों या सरकार के अन्य कर्मचारी रहे हों, जितने भी लोगों की ड्यूटी लगाई गई सबकी जांच होने के बाद में उनकी ड्यूटी लगाई गई और जांच में पाया गया वो संक्रमित जो लोग नहीं थे, जो स्वस्थ थे, उनको ही ड्यूटी पे लगाया गया, जिससे कि संक्रमण और ज्यादा फैलने न पाए, इस चीज का भी ध्यान रखा गया। तो ऐसे में ये कह देना कि वो लोग चुनाव के दौरान संक्रमित हुए, जो लोग चुनाव के बाद में भी, जिनकी एक महीने के बाद 15 दिन के बाद जिनकी ड्यूटी समाप्त हो गई, जहाँ पे पहले चरण दूसरे चरण का चुनाव था और उनकी ड्यूटी समाप्त होने के बाद में उनकी आगे ड्यूटी भी नहीं लगाई गई और पता चल रहा है कि वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद संक्रमित हो रहे हैं। तो देखिए, देश और प्रदेश में और पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है। ऐसे में क्या जिन लोगों की ड्यूटी नहीं लगी है कहीं पे या जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, क्या वो काल के गाल में नहीं समा गए? क्या हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, जिनकी ड्यूटी कहीं नहीं लगी थी? अभी देखिए, एक यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया, वहाँ पे 20-25 प्रोफेसर जिस प्रकार से काल के गाल में समा गए, तो उनकी तो कहीं ड्यूटी नहीं लगी थी। तो देखिए, ये एक महामारी है, इसमें बहुत से लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है और खास करके चुनाव आयोग की जो नियमावली है कि ड्यूटी के समय से लेकर ड्यूटी के बाद तक अगर किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य कारण से वो काल के गाल में समा जाता है, तो उसके लिए कंपनसेशन की व्यवस्था, एक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था
एक मुआवजा की व्यवस्था सरकार की तरफ से जो होनी चाहिए उसकी घोषणा पहले से कर रखी गई है जी। और चुनाव आयोग ने इन 3 लोगों की लिस्ट दी है। जी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, ये चुनाव जिसने जो चुनाव आयोग पूरा स्वतंत्र नियामक है उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें 3 लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं शर्मा जी कि जो भी लोग इसमें ड्यूटी के दौरान जिनके साथ भी दुर्घटनाएं हुई हैं, जो भी कोरोना की वजह से उसके बाद में भी ड्यूटी जिन्होंने नहीं भी की है, उनके प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता है। और वो सारे कर्मचारी, हमारे राज्य के सारे कर्मचारी जो किसी न किसी कारण से काल के गाल में समा गए हैं, उनके प्रति सरकार संवेदनशील है और अभी थोड़ा सा रुक करके सरकार उनके पक्ष में एक बड़ा निर्णय लेने वाली है जिससे कि सबको राहत मिल सके जो किसी भी कारण से हमारे सरकारी कर्मचारी काल के गाल में समा गए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर केसी जैन जी एक बात यहाँ पर सामने आ रही है, अखिलेश यादव की अगर हम ट्वीट पर बात करें तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि मुआवजे से बचने के लिए यहाँ पर जो है वो झूठ सरकार बोलती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं हेलो जी, केसी जैन जी महोदय ने जिस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का काम किया वो सबके सामने है। पहले उन्होंने लोगों को भ्रमित किया कि आप वैक्सीन मत लगाइए, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। और आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप संख्या कम करना चाहते हैं। ठीक है। देखिए जब उनकी सरकार थी, अगर उन्होंने तमाम सारी व्यवस्थाएं जो प्रदेश में होनी चाहिए थी अगर होती तो आज इतने संकट से प्रदेश को नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन प्रदेश की जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी वो बद से बदतर थी। लेकिन एक भी लैब नहीं थी टेस्टिंग की कि एक भी लैब इस तरीके की हो जिसमें कोरोना की जांच हो सके। और हमारे पास वेंटिलेटर्स की ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे हम लोगों की जान बचा सके। ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। लेकिन जब ये महामारी आई, सरकार तब से लगातार प्रयासरत है। आज उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा बड़े प्लांट ऑक्सीजन के लग चुके हैं या लग रहे हैं और कुछ तमाम सारे प्लांट्स कंप्लीट भी हो गए ऑक्सीजन की। तो लगातार सरकार काम कर रही है। एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ये कहना श्री अखिलेश यादव जी का कि हम डाटा कम करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भी नागरिक अगर हमारे प्रदेश का जान खोता है तो हमारी संवेदना उसके साथ है। केसी जैन जी, मोहम्मद अब्बास जी जो सपा के पूर्व मंत्री वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये सवाल ले लेते हैं। अब्बास जी, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार जो घेरा जा रहा है, जो ट्वीट यहाँ पर किया गया है अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा है कि मुआवजे से बचने के लिए सरकार झूठ बोल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सत्य कहा है और अक्षर से जो हालात है, जिस तरह से प्रदेश में हाहाकार है, झूठ का सहारा लेकर जिस तरह से आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। चुनाव आयोग की नियमावली यह है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में तुरंत मौत होती है, छत गिर गई, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कुछ गिर गया, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई चुनाव के दौरान, मगर ये अट्टहास मार रहे हैं लाशों पर और ये बिल्कुल मूर्खता की बात कर रहे हैं। कोरोना होता है संक्रमण के 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, और ये 1600 जितने भी शिक्षक मरे हैं वो संक्रमण होने के बाद मरे हैं। चुनाव आयोग तो चूंकि चिलम भर रहा है सरकार की और वो हर वो काम करेगा जो सरकार चाहेगी। जो देवड़ी की दिहाड़ी मजदूर की तरह चुनाव आयोग करे, शर्म नहीं आती। संवैधानिक संस्थाएं सरकार को चेक और बैलेंस करती हैं। आप देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं देवड़ी की नाचने वाली की तरह सरकार के इशारों पर नाच रही हैं। ठीक है। संक्रमण के 15 से 20 दिन बाद लोग मरते हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव पर ऐसी चुनाव की कोई वेरिएंट है ला दो कोरोना का कि हाथों हाथ आदमी को हो और मर जाए। ठीक है अब्बास जी, नहीं आती। ठीक है, इस तरह से मूर्खता और बचकानी बात कर रहे हैं। ठीक है अब्बास जी। गजराज, ठीक है, गजराज जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो पूर्व विधायक है कांग्रेस से। गजराज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिएगा, मेरी राय के मुताबिक तो ये चुनाव पंचायतों के होने ही नहीं चाहिए थे। जो आज गांव में जो बुरा हाल हुआ है चुनाव के बाद में हुआ है। चुनाव से पहले गांव में कोई ऐसी अपने दिक्कतें नहीं थी, लोग आ जा रहे थे, बड़े प्रेम से लोग रह रहे थे, ना मास्क लगा रहे थे, कोई व्यवस्था ऐसी खराब नहीं थी। लेकिन चुनाव चलते चलते जो आवागमन हुआ, जो अब जो उसके जो परिणाम आए हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर 5 लोगों से लेकर के दर्जन भर तक लोगों की मौतें हैं।
बड़े गांव में तो 20-20, 25-25 मौतें हैं। मेरे गांव की 4,000 की आबादी है, उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है पिछले 25 दिनों के अंदर। जहां तक सरकार की बातचीत है, जो वैक्सीन की जो चर्चा कर रहे थे, हम मानते हैं वैक्सीन को लगवाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन को लगने के बाद भी लोगों में कोरोना पैदा हुआ है और उनकी डेथ भी हो गई है। ऐसी कई व्यवस्थाएं हुई हैं जो लोगों को भय खाए जा रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारे साथ में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। सरकार ने समय रहते हुए पहले क्यों नहीं व्यवस्था करी इसकी? सरकार हम तो चाहते थे, जो भैया हमारे बोल रहे थे बड़े सम्मानित है भाजपा के, कि कहे माननीय मोदी जी से कि फिर वो घंटे घड़ियाल बजवाएं, मोमबत्ती जलवाएं, टॉर्च की लॉटरी दिखवाएं, शायद उससे ये हो सकता है कोरोना जल्दी भाग जाए, जैसे पहले उन्होंने भगा दिया था। ये जो व्यवस्थाएं चल रही है भूत प्रेत वाली, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को बर्बाद कर देंगी। हम लोगों को ऐसे में राजनीति झूठी नहीं करनी चाहिए, आंकड़े भी नहीं छिपाने चाहिए, और जो लोग फर्जी बातें कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी दल के हैं, उनको भी सावधान रहना चाहिए। भगवान को साक्षी मान करके नेक काम करें, बुरे कामों से टलें, जिससे लोगों को बचाया जा सके। हमें उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। ठीक है गजराज जी, यहाँ पर केसी जैन से ही इन सारे सवालों का जवाब हम जान लेते हैं। केसी जैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गजराज जी ने जिस तरीके की बातें यहाँ पर कही। देखिए आदरणीय गजराज जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और जिस प्रकार से गजराज जी सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस इस तरीके की बातें कर रही है। लेकिन जिस वैक्सीनेशन की अभी इन्होंने बात की, इसी वैक्सीनेशन पे कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने लगातार सवाल उठाए कि सबसे पहले मोदी जी अपना वैक्सीनेशन कराएं, तब जाकर के देश के किसी नागरिक को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये वैक्सीनेशन फर्जी है, ये ट्रायल में फेल है, अभी इसका ट्रायल होना है। तमाम सारा भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के साथियों ने और कांग्रेस के मुखिया ने किया। साथ ही साथ कांग्रेस ने क्या किया कि इसके साथ साथ उन्होंने किसी भी प्रकार जो अभी जो कहा कि गांवों में जिस प्रकार से कोरोना फैला, वो चुनाव के बाद फैला। लेकिन महाराष्ट्र में इतने सारे केसेस क्या है? महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, वहां तो चुनाव नहीं हुए, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेज है। पूरे देश के 50% केसेज महाराष्ट्र से आए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति काफी कुछ कंट्रोल में आई है, और 86% रिकवरी रेट आज 86% है। ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी थी, और आपके लोग पकड़े गए हैं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए, कांग्रेस के लोग पकड़े गए हैं, जिस प्रकार से आपने भ्रम फैलाया, और कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे उनकी कालाबाजारी की, उनका संग्रह किया, जो है ऑक्सीजन के सिलेंडरों को, और उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार प्रयास करके बहुत ही तेजी से 30 दिन में, 40 दिन में, 20 दिन में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार से कहीं पे कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ बाहर से माननीय मोदी जी ने बाहर से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मंगाने का काम किया, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उससे लड़ा जा सके। तो कुल मिलाकर के पूरी प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संक्रमित होने के बाद जगह जगह दौरा करके, और जो है पूरे प्रदेश की व्यवस्था को स्वयं देख रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न फैलने पाए। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन हो कालाबाजारी करते पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। रासपा जैसे धाराएं लगा करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में काफी कुछ स्थितियां कंट्रोल में है, और कांग्रेस के साथी हमारे जिस प्रकार से सवाल उठा रहे थे, इन्होंने पहले लॉकडाउन में भी सवाल उठाया कि आपने लॉकडाउन क्यों कर दिया, और आज सवाल उठा रहे थे अभी तक आपने लॉकडाउन क्यों नहीं किया, जबकि माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे प्रदेश की सरकारें जगह जगह पे स्वतंत्र है, आप अपने वहां पे व्यवस्था को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन लगा सकते हैं। ठीक है जैन जी, यहाँ पर पार्टियों, ठीक है जैन जी, यहाँ पर पार्टियों की आप लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस तरीके के सवाल उठा रही है, सपा ने इस तरीके, लेकिन यहाँ पर सवाल तो शिक्षक संघ जो है उसने भी यहाँ पर उठाया है। यहाँ पर यूपी प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने भी 16 मई को एक पत्र लिखा था, जिसमें 75 जिलों में ये कहा गया था कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर जो थे वो 1621 शिक्षकों की वहां पर मृत्यु हुई है, और सरकार जो है वो 3 अभी भी बता रही है। नहीं देखिए, जो मौतें हुई, जिन साथियों को हमने प्रदेश के अगर किसी भी अपने नागरिक को खोया है, हमारे प्रदेश के जो हमारी सरकार के लिए काम कर रहे थे, हमारी सरकार में काम कर रहे थे, वो चाहे शिक्षक हो या अन्य कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रति सरकार संवेदनशील है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो 3 लोगों की
जो मौत हुई है और चुनाव के दौरान जो मौत हुई है, पूरी की पूरी गाइडलाइन पहली बार नहीं बनी है। ये चुनाव आयोग की काफी पुरानी गाइडलाइन है। इसका पालन करते हुए चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दी है कि 3 लोगों की डेथ मात्र चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई है। देखिए, 2 चीजें हैं, चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु का होना या उसकी बाद में होना किसी कर्मचारी का। तो हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार संवेदनशील है। उनके लिए अलग से योजनाएं बना करके, अलग से फंड उसके लिए मैनेज करके, तमाम सारी योजनाओं पे, तमाम सारी चीजों पे सरकार काम कर रही है। उसकी घोषणा सरकार बाद में करेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने जो चीजें दी है उसको तो शिक्षक संघ नहीं मान रहा है कि हाँ, चुनाव ड्यूटी के दौरान 3 लोग मरे, लेकिन उसके बाद में संक्रमित होने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर कोई मरा है, अगर किसी की मृत्यु हो गई है, हमने किसी साथी को खोया है, तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं उनके प्रति है और उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। और उसकी भी थोड़ा समय रुकने के बाद में फंड लोकेट करके उसकी भी घोषणा सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन चुनाव ड्यूटी के दौरान मात्र 3 लोगों की मृत्यु हुई है, ये बात तो शिक्षक संघ भी कह रहा है और उनके लिए अभी सरकार घोषणा कर रही है। बाकी लोगों के लिए जो संक्रमित हुए या किसी अन्य कारण से हुए हैं, जो भी हमारे सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनके लिए सरकार बाद में अवश्य कुछ न कुछ बेहतर उनके लिए संवेदनापूर्ण निर्णय अवश्य लेगी। ठीक है। मोहम्मद अब्बास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर बात केसी जैन जी ने कही है, सारी उन्होंने बात अपनी यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार लगातार उन लोगों के साथ में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जैन साहब कहते ना कांग्रेसी कर रहे हैं, मैं सूची सौंपू हर जिले से। भारतीय जनता पार्टी के दलाल नेता ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। एक तरफ रेमडेसिविर तो जो अपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका पकड़ लिया पुलिस ने। तब पीएम साहब के दखल की वजह से बचने, जेल में होना चाहिए था। और बड़ौद के जैन साहब, केसी जैन है, बड़ौद के कफन चोरी में पकड़े गए हैं। एक ट्रक कफन चोरी का पकड़ा है, 7 लोगों का गिरोह है जैन साहब का, पता करो। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र कि हमारा कार्य करता है, बख्श दो। जैसे भाजपा के अन्य लोग नहीं पकड़े गए, इसे क्यों पकड़ लिया पुलिस ने? पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने अवसर ढूंढ लिया है, लूट मार कर रहे हैं, कफन तक नहीं छोड़ा है, कफन चोरों की पार्टी बन गई है। ठीक है, हम पूछ लेते ना आपके। ठीक है, मेरी अब्बास जी सुन लीजिए, इन्हें शर्म नहीं आती। एक तरफ गंगा ना उत्तर प्रदेश की नदियां लाशों से भर गई है, इन्हें अब भी आंख नहीं खुलती, मजाक समझ रखा है। 1673 लोग मरे शिक्षक हमारे, जिनसे 1673 लोग कम से कम लाख बच्चों का पढ़ाकर मुस्तकबिल बनाने का काम करते। ठीक है, हम इन सारे सवालों के जवाब देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पंचायतों के चुनाव करके उनकी हत्या कराने का काम करा। ठीक है, केसी जैन से जान लेते ना। केसी जैन जी, आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पर चलना चाहिए। ठीक है, केसी जैन जी, क्या कहेंगे आप इस पे? साथी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, कफन चोरी का मामला जो उन्होंने उठाया, ये सबके संज्ञान में आया। वहाँ पे कफन चोरी कौन ढूंढ रहा था? वो सारे के सारे मुस्लिम लड़के थे जो वहाँ पे कफन इकट्ठा करते थे और होलसेल में जाकर के मार्केट में बेचते थे। जय साहब पकड़े गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। वो सारे मुस्लिम लड़के थे जो कफन चोरी कर रहे थे और उसमें और होलसेल में जाकर के जय साहब की दुकान पे वो बेचते थे कि नहीं, नया माल है। अगर कोई व्यापार करता है, होलसेल में कोई चीज खरीदता है, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो 4000 सारे टीवी चैनलों में चलाया, 4000 ऑक्सीजन जनरेटर अमेरिका के जैन दंपत्ति ने भारत देश को भेजा, 4000 ऑक्सीजन जनरेटर। आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, छोटी सी घटना, अब्बास जी उनको बोलने तो दीजिए। अब्बास जी, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, सुनने तो दीजिए जी। केसी जैन, पार्टी के चीजों से कोई मतलब नहीं है और आप एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो कोई पार्टी के नेता नहीं है, जय साहब भी पकड़े गए हैं, उनको भी जेल भेजा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन कलेक्शन कौन कर रहा था? जहाँ पे मुर्दे जलाए जा रहे थे वहाँ पे कफन चोरी कौन कर रहा था? सारे के सारे मुस्लिम बैठे थे वहाँ पे, तो कौन चोरी कर रहे थे? आपने उसका जिक्र नहीं किया। और अमेरिका से जैन दंपत्ति ने 4000 ऑक्सीजन जनरेटर भेजने का काम भारत देश ने किया है, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब भारत देश में बच्चों की वैक्सीन आप व्यक्तिगत देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते इतनी डिबेट पे। एक समाज को आप बदनाम करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। अगर वो गलत काम कर रहे हैं उनको भी जेल भेजा गया है। और जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी कर रहे हैं उनको भी जेल भेजा जाएगा। आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके उनको बता नहीं सकते। कार्यकर्ता समाज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके उनको आप बता नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, कफन चोर तुम्हारे कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गंदी मानसिकता सबके सामने उभर करके सामने आ गई है। लाशों पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए विरोध कर रहे हैं। एडमिशन इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग करके, ऑक्सीजन सिलेंडरों को अपने वहां छुपा करके आप लोग जनता को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकार व्यवस्था कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था कर रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार व्यवस्था कर रहे हैं और उन व्यवस्थाओं में सहयोग करने के बजाय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने में आप लोग लगे। ठीक है केसी जैन जी आप भी रुकिए। आपके मतदाता है। ठीक है अब्बास जी, आप उनको भी बोलने दीजिए, जिस तरीके से आपको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा था उनको भी बोलने दीजिए। आप स्टूडियो से वो चिट्ठी जारी करिए जो बागपत के जिला अध्यक्ष ने दिए, ये झूठ कैसे बोल रहे हैं? बैठ के शर्म नहीं आती, खुला झूठा बोल रहे हैं। देखिए उन्होंने बागपत जिला अध्यक्ष ने जो कहा है कि जैन साहब जो है 6-7 लोग हैं, ये हमारे मतदाता है और हमारी पार्टी को इनके साथ करती है, इन पर मुकदमा कसे जाए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कैसे जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई कर दी? तो कफन चोरों की पार्टी है, आप वो चिट्ठी जारी कर, मेरा आपसे अनुरोध है। अरे वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, वो आपके मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कफन चोरी कर रहे हैं। आपके मुस्लिम समाज के लोग हैं। चिट्ठी जारी मैं चिट्ठी जारी कर दूं, हिंदू समाज चिट्ठी जारी कर दूं। चलिए केसी जैन जी, मुझे नहीं लगता कि इस चीज को अब आगे लेके जाना चाहिए। यहाँ बात अब जातिगत होती जा रही है। मैं बिल्कुल चलिए ठीक है अब्बास जी जातिगत लेके जा रहे हैं आप इस चीजों को। मुझे नहीं लगता कि अब इस पे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। केसी जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। गजराज सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो ये चर्चा आज हम यहाँ पर कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार जो हम किसी और चीज को यहाँ पर लेके बैठे थे, शिक्षकों की मौत पर किस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर हम यहाँ पर बैठे थे, लेकिन जो चर्चा है उसको कहीं और लेके जाया गया। अब चर्चा हिंदू और मुस्लिम पर हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा को आगे लेके जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।